माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करते हैं कि डायबिटीज मरीज या किडनी मरीज को कितना पानी पीना चाहिए। ये सवाल लगभग सारे मरीज का ही होता है और हम हर बार समझाते भी हैं कि आपको कितना पानी पीना है और कितने पानी से ऊपर आपको पानी नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मिस्टेक हो ही जाती है। तो देखिए, होता क्या ना कि चूंकि आदमी की जब किडनी सही होती है तो उस टाइम जो दिल किया, जितना दिल किया उतना खा लिया, जब दिल किया, जो दिल किया उतना पानी पी लिया, उतनी चीज़ें लिक्विड की ली नहीं। लेकिन जब किडनी डैमेज हो जाती है तो फिर अब हर चीज़ का हिसाब रखना होता है कि क्या खाना है, कितना खाना है, क्या पीना है और कितना पीना है। इस चीज़ का हिसाब रखना होता है। अब चूंकि आदमी ज़िंदगी भर तो अपने दिल की किया, अपने मन की किया, लेकिन अब अचानक से ना उसको जो ये सूट कंट्रोल हो नहीं पाता है कि वो एक तो मानने को रेडी नहीं होता है कि उसकी किडनी डैमेज हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि इतना जो आदत पड़ी हुई थी, उस आदत के हिसाब से भी वो तुरंत तुरंत मैनेज नहीं कर पाता। तो ये कंट्रोल करने में वक्त लगता है। इन डैमेज होने के बाद हर लिक्विड चीज़ को हम लोग पानी में काउंट करते हैं। यानी कि अगर आप पानी के साथ साथ जितना आप दूध ले रहे हैं तो आपका ये दूध भी पानी में काउंट होगा। अगर आप चाय ले रहे हैं तो आपका ये चाय भी पानी में काउंट होगा। अगर आप सूप ले रहे हैं तो आपका ये सूप भी पानी में काउंट होगा। हम मिला के जितनी भी लिक्विड की चीज़ें हैं उसको हम लोग पानी में काउंट करते हैं। इसीलिए हम लोग पानी ना बोलकर लिक्विड बोलते हैं। यानी कि आप दिन भर में कितना लिक्विड ले सकते हैं, हम ये बोलते हैं। तो कितना लिक्विड ले सकते हैं, तो उसका देखिए आंसर ये है कि 24 घंटे में आपको जितना पेशाब हो रहा है उस पेशाब के बराबर आप लिक्विड ले सकते हैं। यानी कि अगर 24 घंटे में आपको 1 लीटर का पेशाब हो रहा है तो आप 1 लीटर का लिक्विड ले सकते हैं, प्लस 350 ml से लेकर 500 ml आप और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। क्योंकि ये वाटर ना अपने आप हमारे शरीर से लॉस होता रहता है, कभी पसीने के ज़रिए से, कभी सांस के ज़रिए से। तो ये इसको बोलते हैं इनसेंसिबल वाटर लॉस। तो ये 350 ml से लेकर 500 ml के लगभग होता है। तो आपको जितना पेशाब हो रहा है वो और प्लस 350 ml से लेकर 500 ml आप और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अगर आपको 500 ml का पेशाब हो रहा है तो आप 850 ml से लेके 500 ml का लिक्विड ले सकते हैं। तो जितना आपको पेशाब हो रहा है उतना प्लस 350 ml या 500 ml उसमें आप और ऐड करके 24 घंटे में उतना लिक्विड ले सकते हैं। कि अब सवाल ये है कि कितना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन निकलवाना चाहिए। तो देखिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो सेफ जोन माना जाता है वो 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर के बीच का माना जाता है कि ये सेफ जोन है। किसी का इससे कम भी हो सकता है, लेकिन जनरली 1.5 से 2 लीटर का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो सेफ जोन माना जाता है। यानी कि अगर आप इतना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हर डायलिसिस में रिमूव करवा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत जल्दी नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप इससे ऊपर का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाते हैं, यानी 3 लीटर, 3.5 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर अगर आप निकलवाते हैं तो फिर आपको फ्यूचर में बहुत सारी दिक्कतें होने वाली। इन्हें 4 लीटर का पानी बढ़ाकर आया और वो डायलिसिस में इजीली एक बार निकल गया। तो एक बार इजीली अगर निकल गया ना तो दोबारा वो फिर बढ़ाकर आएगा। दोबारा जब फिर बढ़ाकर आएगा तो दोबारा फिर मान लिया आसानी से निकल गया। तो 2-3 बार अगर 4 लीटर का पानी निकल जाता है आसानी से तो फिर ये उसकी आदत बन जाती है और फिर वो हर बार 4 लीटर का पानी गेन करके आएगा। डायलिसिस के दौरान आपका बीपी डाउन हो गया या आपको क्रैम्प्स आ गया, तो जब क्रैम्प्स आ गया तो जो आपका ये 4 लीटर पानी निकलना था वो 3 ही लीटर निकला, यानी 1 लीटर का पानी आपका कैरी हो। अब अगली डायलिसिस में आदतन, इसकी आदत पहले से पड़ी थी, तो आदतन वो 4 लीटर का पानी और गेन करके आएगा। यानी कि 4 लीटर अगली डायलिसिस का और 1 लीटर पिछली डायलिसिस का, कुल मिलाकर ये हो गया 5 लीटर का पानी। तो अब जब 5 लीटर का आप अल्ट्राफिल्ट्रेट लगाएंगे तो वो आसानी से फिर नहीं निकला, फिर वो कैरी ओवर हो गया। तो अब ये पानी कैरी ओवर होता चला जाएगा। जितना ये वाटर कैरी ओवर होगा आपकी सेहत के लिए उतना नुकसानदेह। तो जब ये पानी आपके लंग्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो फिर आगे भी आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा वाटर जमा हो रहा है इसको जल्द से जल्द आप निकलवा दीजिए। उसका कई तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप नेक्स्ट डायलिसिस में पानी को कंट्रोल करके आइए ताकि आपकी अगली डायलिसिस में वो पानी निकल सके। नहीं तो फिर आप डायलिसिस का टाइम बढ़वा लीजिए। अगर डायलिसिस का टाइम नहीं बढ़ सकता है तो आप डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा लीजिए। यानी अगर आप वीक में 2 बार डायलिसिस ले रहे हैं तो आप फिर वीक में 3 बार डायलिसिस कर लीजिए, लेकिन इस पानी को जल्द से जल्द निकलवा दीजिए, वरना फिर आगे चल के दिक्कत होगी और हमेशा आप सेफ जोन में रहिए।